सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में भाई आप सबका स्वागत है। मूड मॉल बढ़िया है। टिपिकल अब वो कह लीजिए सैंटा रैली का नाम देते हैं, लेकिन टिपिकल वो जो ईयर एंडर रैली होती है ना, उसकी छाप नजर आनी शुरू हो गई स्क्रीन पे फ्राइडे ऑनवर्ड्स। और टिपिकल इसलिए कह रहा हूँ कि लार्ज कैप से ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस है। ये दिखा रहा है कि हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, एनएवी प्रॉप अप करने की कोशिश हो रही है ईयर एंड से पहले, और इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप का गजब का आउट परफॉर्मेंस है। कल फ्राइडे की भी ब्रेथ देखी और कल की भी ब्रेथ देखी, वो डिफाइन कर देगी। खैर, मूड अच्छा ग्लोब का भी है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 50 पॉइंट 60 पॉइंट और ऊपर 1/4% बढ़त के साथ हम लोग आज के ट्यूसडे सेशन की शुरुआत करेंगे। आज है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। ग्लोब अच्छा है, पिछले 2 दिनों से सपोर्टिव है, 2 या 3 दिनों से। आज भी एशियन पीयर्स फ्लैट से लेके मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, यानी कि पिछले कुछ दिनों की तेजी के ऊपर और सोने पे सुहागा का बढ़िया मूव्स हैं। फ्लिप करिएगा, यूएस मार्केट्स की चाल भी बढ़िया है। 3rd स्ट्रेट डे हो गया है, वो भी मार्केट्स मजबूत हैं। तीनों बेंचमार्क्स कल आधे से 2/3% बढ़त के साथ बंद हुए, तो हैंडओवर जहां छोड़ा था उससे बेहतर ही मिल रहा है। तो ग्लोब सपोर्टिव है, हमारे सेंटिमेंट्स बढ़िया हैं, एफआईआईज का मूड सुधरा हुआ है। कैश में जरूर बिकवाली हुई होगी, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लोज देखिएगा आप वायदा के मिला के, तो पैसा तो अभी भी कमिट कर ही रहे हैं, ऐसा लगता है। बढ़िया है भाई साहब। ऐसे में टीम बनाने में कोनो दिक्कत तो नहीं हुई, और शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं वो आशीष से जान लेते हैं। आशीष भाई साहब, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा? गुड मॉर्निंग। मूड तो बढ़िया है, और ब्रॉडर मार्केट की जब आपने बात की तेजी की, तो बिल्कुल ये फायदा हो रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो न्यूज़ के चलते रिएक्शन आपको दे रहे हैं। कल के सत्र के भी आप एक्शन देखिए, जो खबरों वाले स्टॉक्स थे, क्या बड़े मूव्स आपको नजर आए थे। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, अभी तक तो फिलहाल आ रही हैं, तो एक्शन वहां पर भरपूर बना हुआ है। और साथ में मार्केट में प्राइस एक्शन की कोई कमी नहीं है। जो छोटे स्टॉक्स, बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, अब कल के मार्केट का एक्शन आप देखिए, डिफेंस स्पेस के सभी स्टॉक्स, खासतौर पर जितने भी शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं, 6-7% के बड़े मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो आइडियाज़ की भरमार है। लिस्ट हमने काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। शुरुआत में पहले 2 स्टॉक्स के साथ कर लेता हूँ, और आज मेरी लिस्ट में 10 के 10 स्टॉक्स इन ग्रीन ही है। हुंडई, इसके साथ शुरुआत करेंगे, और इसका चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो हाई से तकरीबन 20% की गिरावट के बाद अब इस स्टॉक ने एक फिलहाल के लिए एक छोटा सा सपोर्ट बनाया था। ये 2265 रुपये के आसपास सपोर्ट बनाया था, वहाँ से बाउंस देके अब 2300 रुपये के पार चल रहा है। और इन्हीं स्तरों के आसपास देखें तो आपको डेली चार्ट्स पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी नजर आएगा। तो टेक्निकल पैरामीटर्स पूरे कर रहा है, और ये 20% का करेक्शन अब लग रहा है कि दोबारा से जो है खत्म होगा, और यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। तो इसी के चलते बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, एक बार आप जरूर देखिएगा। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में अजंता फार्मा, और इसे भी टेक्निकल आधार पर अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। चार्ट्स पर अक्यूमुलेशन विजिबल है, बड़े चार्ट्स पर बड़ा अक्यूमुलेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, और अप ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। इसका टेक्निकल चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 1 महीने का, लेकिन अगर आप इसका 3 महीने का देखिए, 3 महीने में आपको एक अक्यूमुलेशन यहाँ पर विजिबल नजर आएगा। और जो कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं, ये ब्रेकआउट भी आपको दिखा रही हैं। कल ऑलमोस्ट 2.5-3% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है अजंता फार्मा। कल सारे फार्मा स्टॉक्स में एक्शन भी देखने को मिला था। इस स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें, इन ग्रीन रखा है। बढ़िया। कल शाम की सबसे बड़ी खबर तो मेरे ख्याल से वो मेगा मर्जर का अपडेट आता, वो एक्सपेक्टेड था कि इवेंचुअली अदानी ग्रुप सारे सीमेंट एसेट्स को एक फ्लैगशिप अम्ब्रेला के अंदर कंसोलिडेट करेगा। कल शाम को अनाउंसमेंट्स आता हुआ, तो अंबुजा सीमेंट सबसे पहला गणित अंबुजा और एसीसी का दौड़ाया था मैंने स्वैप को कैलकुलेट करके। स्वैप रेशियो था अंबुजा और एसीसी का था 100 एसीसी पे 328 शेयर अंबुजा के, लेकिन एकदम न्यूट्रल है कल की क्लोज से गणित करेंगे तो फिर अंबुजा सीमेंट्स को मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं। अगर स्वैप में कुछ भी डिफरेंशियल हो रहा था तो एसीसी के थ्रू प्ले करते हैं, लेकिन अंबुजा सीमेंट्स को इन ग्रीन, क्योंकि भाई एक बड़ा सीमेंट प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी बढ़िया पैन इंडिया प्रेजेंस, वैसे भी इंडिविजुअल कंपनीज की भी पैन इंडिया प्रेजेंस अब तो और पकड़ मजबूत हो रही होगी। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अंबुजा सीमेंट में एसीसी और ओरिएंट ही नहीं, सांगी और पेन्नार सब घुस रहे होंगे। तो मेगा अब उनका कहना है कि ऑपरेशनल, और
बड़ा ऑब्वियस भी है, सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स तो प्ले आउट करने चाहिए, ब्रांडिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मार्केट रीच तक। इनका गणित कहता है कि कम से कम 100 पीएमटी पर मेट्रिक टन फायदा होता हुआ नजर आएगा, ऑपरेशनल सिनर्जीज का बेनिफिट मिल रहा होगा। हाँ, ये जरूर है, ध्यान रखिएगा, अभी तो बहुत सारे अप्रूवल्स लाइंड अप होंगे। मेरे ख्याल से सीसीआई के अप्रूवल की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी। एक मेगा जायंट बनने की तैयारी हो रही है, शेयर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की, सेबी की, एनसीएलटी की, सबकी मंजूरियां लगेंगी। हालांकि ये अपनी प्रेजेंटेशन में खुद ही मेंशन कर रहे हैं कि विद इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स सारे नेसेसरी अप्रूवल्स शायद मिलें और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। वैसे सीमेंट, ये खबर नहीं आती तो मैं आज सीमेंट तो लेके जा रहा था, क्योंकि कल शाम को आए थे 8 कोर सेक्टर का डेटा नवंबर मंथ का। उसमें डेटा तो अच्छा था ही था, जो पिछले शो के हेडलाइन में मेंशन था कि नवंबर कोर इंडस्ट्री ग्रोथ 1.8% पे आई, माइनस से इंप्रूव होके। उसमें सीमेंट का प्रोडक्शन जो है ना 5% से बढ़ के 14.5% मंथ ऑन मंथ पहुंच गया है। तो सीमेंट एज अ स्पेस वैसी रडार पे थी, तो वो इसीलिए और अंबुजा सीमेंट इस मेगा एंटिटी बनने की तैयारी के चलते ग्रीन। दूसरा ग्रीन जो स्वैप कैलकुलेशन पे मैंने रखा था ओरिएंट सीमेंट का। ओरिएंट सीमेंट का स्टॉक स्क्रीन पे रखिएगा, और हो सके तो अंबुजा भी रख दीजिएगा। ओरिएंट के 100 शेयरों पे आपको 33 शेयर्स अंबुजा के मिलने हैं। गणित रन कर दीजिए कल की क्लोज पे। गणित रन करेंगे तो ओरिएंट सीमेंट के शेयरधारकों को दरअसल 8-8.5% का प्रीमियम मिल रहा है कल की क्लोज पे। तो सीधे सीधे ओरिएंट सीमेंट तो आज इन ग्रीन कर दिया मैंने। खैर, ये दोनों खबर के दम पर इन ग्रीन रखने वाले स्टॉक। अगले कौन से भाई साहब? अगले 2 स्टॉक हैं, सीसीएल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। कल यूएस के मार्केट्स में आप देखें तो जो कॉफ़ी फ्यूचर्स हैं 2-2.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और सीसीएल प्रोडक्ट्स आप देखें तो बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है, खासतौर पर देखें तो इनसे बड़ा कोई इंस्टेंट कॉफ़ी का मैन्युफैक्चर नहीं है। अब दरअसल ये बड़ी मात्रा में इंपोर्ट भी करते हैं और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हाउस भी है कॉफ़ी के मामले में। टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कल के सत्र का एक्शन अच्छा था, 1.25% की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिले। तो सीसीएल प्रोडक्ट इसको एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पर फोकस करते हैं, और नायका ये एक आइडिया ऐसा है जो हमने आपके साथ लगातार शेयर किया हुआ है निचले स्तरों से। अब फोकस आ रहा है मोतीलाल ओसवाल का इस स्टॉक के ऊपर। आज नायका पर काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट देखने को मिली है। देखिए, टारगेट तो 280 रुपये का दे रहे हैं, 253 कल की क्लोजिंग चल रही है, लेकिन इसमें खास बात यह कि बता रहे कि फैशन और साथ में जो ब्यूटी है ये बहुत अच्छा टैम है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बहुत ह्यूज है और बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बता रहे कि जो प्रीमियमाइजेशन का इस स्पेस में हो रहा है एक बेनिफिट, इसका फ़ायदा पूरी तरीके से नायका को देखने को मिलेगा। और ये भी बता रहे हैं कि क्विक कॉमर्स भी इनके साथ में कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है, तो नायका बहुत स्वीट स्पॉट पर है। इसके चलते नायका में भी इस रिपोर्ट का एक्शन देखने को मिल सकता है। रखा है इन ग्रीन। बढ़िया है। अच्छा, अगले 2 जो हैं जो रडार पर रखना, उसमें एक आपको याद होगा, कल जब सुबह मुनाफे की तैयारी चल रही थी, ब्लॉक विंडो जब खुली 8:45 से 9 के बीच में, तो एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ था। टिकर टीम ने अपडेट दिया था एकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स का। उसी लार्ज ट्रेड के अपडेट पे ग्रीन लेके जा रहा हूं इस स्टॉक को। दरअसल इस कंपनी के एक पब्लिक शेयर होल्डर है और एक फॉरेन कंपनी है जो इसकी पब्लिक शेयर होल्डर है, रूबी क्यूसी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स। इसने 72-73 लाख शेयर्स कल बेचे 428 रुपए पर शेयर के भाव पे। वो पूरा का पूरा चंक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने एक्वायर करा। तो एकम ड्रग्स को, और ये स्टॉक मेरे ख्याल से अच्छा खासा ऑफ हाइस ट्रेड करने वाला है। कल उस लार्ज ट्रेड पर हरकत में जरूर आया। मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ उस लार्ज ट्रेड के अपडेट के चलते। एक पब्लिक शोल्डर ने माल छोड़ा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने उसे खरीदा। आईआरसीटीसी कब से कुछ नहीं कर रहा है। सब बात करते थे एक मोट है, रेलवे रिजर्वेशंस का राज्य का इकलौता खिलाड़ी है ऑनलाइन रिजर्वेशंस का। तो एक समय इसको खूब बढ़िया वैल्यूएशंस मिले। वो एक कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ था इसमें, याद है, स्प्लिट या कुछ हुआ था ना, उसके बाद से दिन खत्म हो गए थे स्टॉक के। इसमें लगता है टिकट प्राइसिंग को लेकर 2-3 साल पहले कुछ हुआ था, उसके बाद से सभी फंड्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया स्टॉक में। सरकार ने फिर फैसले को वापस भी लिया था, फिर भी जोश नहीं आया। आज भी ऑफ हाइस ट्रेड करता है।
इसके लिए इस लिहाज से तो अच्छी खबर है कि ये वायदा के बाहर जाने वाला है। कल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अपडेट कहता है कि अभी फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो तब तक तो होंगे, फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट एक बार खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फ्रेश न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फरवरी के बाद फ्रेश न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं इंट्रोड्यूस होंगे IRCTC के, यानी ये कंपनी FNO के बाहर जाने की तैयारी कर रही है। ये अच्छी खबर है IRCTC जैसे स्टॉक के लिए। वैसे बाय द वे एक चीज और, कल की या ऑफ लेट बाजार की रैली में ना थोड़ी बहुत बजट की महक भी आ रही है। जिस तरह की थीम्स और जिस तरह के स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, रेलवे स्टॉक्स कर रहे हैं, डिफेंस स्टॉक्स कर रहे हैं, नोटिस करिएगा, सरकारी कंपनीज कई सारी कर रही हैं। तो और टेक्निकली बजट में अब समय नहीं बचा है, महीने भर भी नहीं बचे हैं, और महीने भर मतलब 20 ट्रेडिंग सेशंस शायद, तो ये वो दिख रहा है स्क्रीन्स पे। तो IRCTC को खैर वो सब रैली वैली छोड़ देते हैं, वो बरसाती मेंढक टाइप बातें होती हैं। IRCTC FNO इंक्लूजन के चलते इन ग्रीन। अगले दो कौन से? अगले दो बताऊंगा इससे पहले, क्योंकि जेमिनाई का यूज किया है और 2021 की बात निकाली। IRCTC पर हम चर्चा कर रहे थे कि इंटरेस्ट क्यों खत्म हुआ। एक तरफा बड़ी तेजी आ रही थी स्टॉक में, उसके बाद अक्टूबर 2021 में सरकार ने कहा था कि जो कन्वीनियंस फीस ये लेते हैं उसका 50% चंक सरकार लेगी। आपको याद होगा। तो उसके बाद से जो इंटरेस्ट स्टॉक में खत्म ये हुआ, डिसीजन रोल बैक हो गया था क्या? हाँ, होल्ड बैक हो गया था वो। लेकिन उसको इतना नेगेटिवली लिया था पूरे मार्केट ने, स्ट्रीट ने, कि उसके बाद से देखे तो इंटरेस्ट ही स्टॉक के अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये एक उठाइए 5 साल का चार्ट उठाइएगा, कुछ नहीं कर रहा, सही कर रहा आप स्टॉक। खैर वो जब तक आता रहेगा, ये कुछ नहीं करके दे रहा उस तेजी के बाद से। खैर ये तो खैर IRCTC की चर्चा। अगले दो कौन से? अगले दो में पाइन लैब्स है, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। ये कंपनी मुझे पसंद भी आती है, बड़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालती है। अब देखिए पेमेंट की कंपनी है, लेकिन खास बात है कि अगर आप देखें तो इनके थोड़े दिन पहले मैं फाउंडर का एक वीडियो भी देख रहा था, इसमें बता रहे थे कि जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड होता है, इसे पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन में टैप करके आप पेमेंट करते हैं, वो तो करती हैं, लेकिन इनके कुछ और फीचर्स ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ई-कॉमर्स पे हैं, क्विक कॉमर्स पर है, और आपको बार बार अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालने की आवश्यकता नहीं है। इनका एक ऐसा फीचर है जहां पर आप सिर्फ कार्ड को टैप कर लीजिए अपने फ़ोन पर ही और पेमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। कंपनी इनोवेशन पर ध्यान रखती है और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट यहां पर आई है। अब इसमें टारगेट इधर देखिए, वैसे तो 232 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, 260 रुपये का ये टारगेट दे रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि मर्चेंट पेमेंट्स में बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है, इनका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो एक बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्हें मिलता है। पाइन लैब्स स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। एक और स्टॉक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उम्मीद नहीं कर रहा था कि यहाँ पे कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन कैनरा HSBC लाइफ कोई खास फोकस नहीं है, लिस्टिंग के बाद से कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करता है, लेकिन ये स्टॉक ऑफ रडार धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। कल के सत्र में भी 5% की तेजी के साथ अब तक की जो चार्टिंग हिस्ट्री है इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। अब आज इन्वेस्टसेक की तरफ से एक बहुत शानदार कन्विक्शन वाली रिपोर्ट आई है, जहां पर देखें तो ये टारगेट 225 रुपये का दे रहे हैं। 132 रुपये का भाव, 225 रुपये का टारगेट है, और ये बता रहे कि एक मिसप्राइज्ड अपॉर्चुनिटी है, और स्ट्रक्चरल लाइफ इंश्योरेंस जो पूरी स्टोरी है, थीम है, इसको प्ले करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन स्टॉक है। ये बता रहे कि एक वैल्यूएशन गैप भी है पीयर्स के मुकाबले, तो एक कंफर्ट आता है ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों के हिसाब से, और इसी के चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर कैनरा HSBC लाइफ पर 225 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। लीजिए भाई साहब, ये और दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आ गए। इस सेगमेंट के आखिरी दो मैं बता देता हूँ। प्रेस्टीज एस्टेट्स कल चर्चा में लाया था, टीम में नहीं लिया था। चर्चा में मुंबई फोरे के चलते मैंने शोभा को मेंशन करा था। प्रेस्टीज एस्टेट्स भी मुंबई में तो अब काफ़ी टाइम हो गया इसको, अब तो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ मुंबई कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक नया प्रोजेक्ट वीकेंड में अनाउंस कर दिया था फर्दर नॉर्थ ऑफ मुंबई में। कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कि चेन्नई में 25 एकड़ जमीन प्रेस्टीज एस्टेट्स खरीदने जा रही है। तो उस जमीन का रेवेन्यू पोटेंशियल होगा 5000 करोड़ रुपए के आसपास, इनका ये अनुमान है। इन ग्रीन रख दिया भाई प्रेस्टीज एस्टेट्स। पेटीएम अगला है, 197 कम्युनिकेशंस। इसने कल अनाउंस किया कि इसकी सब्सिडी जो है पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज, उसने 2 और होली ओन सब्सिडरीज का गठन करा है इंडोनेशिया और लग्जमबर्ग में। ये कह रहे हैं हमने अर्लियर डिस्क्लोजर दिए थे कि हम सेलेक्ट न्यू मार्केट्स में उतरेंगे फ्यूचर ग्रोथ के लिहाज से।
एडवांस टेक्नोलॉजी इन मार्केट्स में अक्रॉस मर्चेंट पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में फोरे की इस अनाउंसमेंट के चलते अब हम ये लग्जमबर्ग और हम इंडोनेशिया में होली ओन सब्सिडीज खड़ी कर रहे हैं। इन ग्रीन रखते हैं, देखते हैं धंधा किस हिसाब से पिकअप करेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे, अदरवाइज कुछ नहीं है। सिर्फ रडार पे रखिएगा। 6 हो गए, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगले जो स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में जहां पर आप फोकस रख के चल सकते हैं, उनमें से अगला स्टॉक है सांघवी मूवर्स। और कुछ छोटी छोटी खबरें हैं और छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, लेकिन इम्पैक्ट शायद बड़ा देखने को मिल सकता है। सांघवी मूवर्स पर आप रखिएगा खास फोकस। इनकी साइज़ के हिसाब से अच्छा ऑर्डर है और रिसेंटली आप देखें तो थोड़े दिन पहले इन्होंने एस के साथ एक कोलैबोरेशन अनाउंस किया, तो उसके बाद बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। अब 429 करोड़ का जो है पावर प्रोड्यूसर से इन्हें एक ऑर्डर मिला है और इसी के चलते एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि एक रिस्क है कि ये स्टॉक ऑलरेडी कल चल चुका है, 5-5.5% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ऑर्डर की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, इसके चलते इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। एक छोटा स्टॉक है, हाल ही की लिस्टिंग है, सातवें ग्रीन, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। अब दरअसल इसको भी एक ऑर्डर मिला है सोलार पीवी मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए और तकरीबन 486 करोड़ का ऑर्डर है, तो सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। देखना होगा अब सांघवी मूवर्स और सातवें ग्रीन इन ऑर्डर विन के चलते कैसे रिएक्ट करे, लेकिन खबर तो पॉजिटिव है, इसके लिए इन दोनों स्टॉक्स को रखा है इन ग्रीन। लीजिए भाई साहब, ये 2 और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। अगले 2 में, क्योंकि मैंने सीमेंट के लिए कहा था कि वो कल आया वो कोर सेक्टर डेटा इंटरेस्टिंग था, तो कुछ सरकारी कंपनियों का तड़का और जोड़ देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने अपफ्रंट मेंशन करा था सरकारी, डिफेंस और ये सब तरह की थीम्स बढ़िया कर रही हैं। कोल इंडिया को इन ग्रीन, क्योंकि नवंबर का वो जो कोर सेक्टर का डेटा है वो दिखा रहा है कोल प्रोडक्शन में एकदम तस्वीर बदली। वैसे होता है, मॉनसून के समय से बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही होता है, सीमेंट में पिकअप होता है, कोयले का उत्पादन में पिकअप होता है। तो -8.5 से जंप करके +2.1% पे आता है। ये सब धीरे धीरे, ये सब आपको फिर क्वार्टर नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा और यही रीजन है कि कोल इंडिया धीरे धीरे ईयर हाइज की तरफ बढ़ रहा है। इन ग्रीन रखता हूँ, हालांकि सिर्फ रेडार पर रखने वाली स्टॉक, और कोल प्रोडक्शन होना है तो लार्जली वो कोल इंडिया ही कर रहा है। ONGC अगला इन ग्रीन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय से डिसअपॉइंट कर रहा है ये स्टॉक, पर अब क्रूड डिसअपॉइंट इसलिए कर रहा है क्योंकि इतनी अनसर्टनिटी, इतना हल्ला, उसके बावजूद क्रूड कुछ नहीं कर रहा है, $60 पे बैठा हुआ है। ना यूक्रेन संकट खत्म हो रहा है, ऊपर से वेनेजुएला की टेंशन बढ़ रही है, अब धीरे धीरे इंच अप हो रहा है और शायद कोल इंडिया उस बात को, एटलीस्ट सेंटिमेंट पॉजिटिव है। हालांकि अभी भी 61-62 क्या है, लोज के आसपास ही कामकाज हो रहा है, लेकिन डे ऑन डे इंचअप जो कर रहा है, अभी देखिए 62 पे आ गया है, 59 के जोन्स पे चला गया था लास्ट वीक की क्लोज पे, तो वहां से इंचअप कर रहा है। वेनेजुएला का टेंशन बढ़ रहा है। वेनेजुएला वैसे कहा जाता है कि सबसे बड़े क्रूड रिजर्व्स ये रखता है, निकालता नहीं है, बात अलग है। खैर, ONGC रडार पे इन ग्रीन कौन सा हो गया? मैंने कोल इंडिया और ONGC दोनों बता दिए। आखिरी 2 कौन से हैं? कोल इंडिया ये स्टॉक मेरी भी लिस्ट में था, आपने ले लिया ये स्टॉक। साउंड है क्या? टेक्निकली बहुत बढ़िया है और भारत कोकिंग कोल का IPO भी आने वाला है 1300 करोड़ का। 2 हफ्ते में कह रहे हैं आने की तैयारी। 2 हफ्ते में आने की तैयारी है, तो इसके चलते, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि श्योरली शेयर होल्डर कोटा तो होगा ही, तो थोड़ा सा एक्शन बन सकता है। देखेंगे कैसे स्टॉक रिएक्ट करे। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एंटनी वेस्ट, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। इन ग्रीन रखा हुआ है और पिछले 2 हफ्तों में देखें तो बड़े सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन्स यहाँ पर देखने को मिले। मुझे याद आता है कि कुछ ऑर्डर्स इन्हें पिछले हफ्ते में मुंबई से भी मिले थे। अब दरअसल यहाँ पर देखें तो मुंबई से सटा एक इलाका है थाने, इनकी म्यूनसिपालिटी से इन्हें ऑर्डर मिला हुआ है 329 करोड़ का और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ऑर्डर मिला हुआ है, तो इसी के चलते एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कल थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ था स्टॉक, 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन ऑर्डर की वैल्यू बढ़िया 329 करोड़ है और कंपनी का कामकाज ही यही है, तो अपने आप में अच्छा हो सकता है। स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है।
आखिरी स्टॉक है और जिसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे कि वो बजट की कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रेलवे में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। कल डिफेंस चला था और डिफेंस के साथ जितने भी रेलवे के बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, चाहे आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, रेलटेल देखिए, आरवीएनएल देखिए, इरडा देखिए, आईआरएफसी देखिए, सब में तेजी आपको देखने को मिली है। अब आरवीएनएल की बात है कि हाई से बड़ा सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो गया था ये स्टॉक, उसके बाद निश्चित तौर पर स्टॉक ने एक सपोर्ट फॉर्मेशन दिया हुआ है और पिछले 2 दिनों का जो प्राइस एक्शन है बड़ा सपोर्टिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है और हो सकता है कि यहाँ से एक लाइकली रिवर्सल देखने को मिले। हालांकि पूरी तरीके से कंफर्मेशन चार्ट्स पर नहीं है, लेकिन इन स्पेस में तेजी तो आई है। तो रेलवे स्टॉक्स अगले 1-1.5 महीने एटलीस्ट आपकी वॉच लिस्ट में तो रहने चाहिए। आरवीएनएल को रखा है इन ग्रीन। लास्ट 2 एनएचपीसी इन ग्रीन रख रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि, और ये पता है स्ट्रीट को, मेरे ख्याल से लास्ट वीक इनकी तरफ से एक डिस्क्लोजर आया था जिसपे इन्होंने मेंशन करा था कि फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ 23rd, अब मतलब कल रात 12 बजे के बाद से, अब फर्दर अनाउंसमेंट तो आया नहीं तो मैं अजम्पशन ले रहा हूं, जो लास्ट अनाउंसमेंट था, इन्होंने अपने सुभानसेरी प्रोजेक्ट यूनिट 2 की कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी होगी। आज से मतलब शुरू हो गया। एनएचपीसी इन ग्रीन रख देता हूं, एक और सरकारी है। ग्रैन्युअल्स इंडिया को इन ग्रीन ले जा रहा हूं, हालांकि कल ऑलरेडी तेजी आ गई है। खराब खबर पे तेजी आई हुई है, ध्यान रखिएगा। खराब खबर क्या थी? कल वो स्टॉक्सी न्यूज में मेंशन था कि इनके एक प्लांट का प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन यूएसएफडीए से हुआ था, 5 आपत्तियां आई थी, उसके बावजूद 3% चढ़ा हुआ था। वो चढ़ा इसीलिए हुआ था क्योंकि आज वो बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है इसकी। बोर्ड मीट में ये फंड रेजिंग करना चाहते हैं प्रेफरेंशियल इशू के जरिए, इसीलिए ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मार्क करने वाला स्टॉक है ही टॉप 20 में, क्योंकि आज बोर्ड मीट के चलते रडार पे रहेगा। इन ग्रीन रख रहा हूं, आप अपनी सिर्फ वॉच पे रखिए। 10-10 पूरे, यानी कि 20 पूरे। ब्रेक के उस पार इन्हीं 20 स्टॉक्स का एक बढ़िया रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास 10 के 10 आइडियाज इन ग्रीन है। सबसे पहले हुंडई के साथ मैंने शुरुआत की, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। अजंता फार्मा बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। सीसीएल प्रोडक्ट्स पर नजर रखें। नायका पर बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई है। पाइन लैब्स पर भी बढ़िया ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का असर देखने को मिलेगा। कैनरा एचएसबीसी लाइफ कल का प्राइस एक्शन बड़ा मजबूत है। सांघवी मूवर्स, सात्विक ग्रीन और एंटनी वेस्ट को अच्छे ऑर्डर्स मिले और आरवीएनएल सपोर्ट से बाउंस दिया, तो स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। लीजिए भाई साहब, 10 और जोड़ लीजिए इसमें। 8 सीमेंट स्पेस फोकस में रहेगी, खास तौर पे अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनीज, उसमें अंबुजा और ओरिएंट सीमेंट उस मेगा मर्जर एक्सरसाइज की न्यूज के बीच में इन गिरी। एकम ड्रग्स, आईआरसीटीसी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, पेटीएम, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनएचपीसी, ग्रैन्युअल्स इंडिया भी अलग अलग रीजन से चलते। आज वैसे आपके भी सारे हरे ही थे, सब हरियाली की तरफ ही आपको नजर आएंगे।